मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंक उतरती जाएगी। प्रश्न, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वह है जो देवी देवता धर्म के ऑल राउंड पार्टधारी है। गीत, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को कि ये वक्त जा रहा है, जो करना है अभी कर ले। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनिट रहे हैं। जसं आपल्या संगम युगातली जी घड्याळ दाखवली जाते, संगम युगाचा काटा दाखवला जातो, 12 वाजेला थोडासा टाइम कमी आहे, 1 मिनिट बाकी राहिलेला, अशा पद्धतीचा तो काटा दाखवलेला आहे। तो बाबा म्हणते घंटे सब चले गए, अभी फिर से सृष्टि का अंतिम समय आ गया है। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं। नंबरवार तो है ना, बाबा म्हणता है मेरे बच्चों में भी नंबरवार है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं कि अभी बहुत थोड़ा समय रहा है आणि ही जी समय कमी राहिलेला आहे, हे ज्याच्या बुद्धीमध्ये तो पुरुषार्थामध्ये राहील, कंटिन्युअस सेवेमध्ये राहील, चारही विषयामध्ये कसं पुढे जायचं हे बघत राहील। म्हणून बाबा म्हणता है नंबरवार है ये समझने में कि अभी वक्त थोड़ा सा बचा है। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहां भी गुलाब के फूल है, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए है। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार है। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है, सभी धर्मों का बगीचा है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बगीचा जो भगवान खुद बनाता है, और उस बगीचे के हम गुलाब के फूल है। गुलाबाच्या फुलाची विशेषता ही असते की तो काट्यांच्या मध्ये राहतो, त्याचा कलर, त्याचा सुगंध सगळंच मनमोहक असतं, सगळंच आकर्षक असतं। तो ऐसा बाबा म्हणता है तुम मेरे गुलाब जैसे बच्चे हो और तुम्हें वैसे ही खिला हुआ रहना है, बंद कली बनकर नहीं रहना है। बाकी के धर्मों का भी अपना बगीचा है द्वापर के बाद में। बाबा म्हणतात त्यांच्यामध्ये ती क्वालिटी वेगवेगळ्या प्रकारची। आपली क्वालिटी कंटिन्युअस राहते 2500 वर्ष, त्या धर्मवाल्यांची क्वालिटी 1 जन्म 2 जन्म, नंतर ती डाऊन होत जाते। बच्चियां जानती है ऊंच ते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। तो अभी तो हमारी सीजन चल रही। बाबा म्हणते जेव्हा सीजन नसते तेव्हा मग कळ्या पण नाही राहत। और वो था हमारा समय जो कलयुग का समय आ गया था, उसमें हमारी वो स्थिति हो गई थी। लेकिन बाबा हमें फिर से खिला रहा है, फिर से रूहानी गुलाब हम बन रहे हैं। तिथं मग बाबांनी ही मुरली चालवली त्यावेळेला बाबाने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखडी, गुलाबाचेच वेगवेगळे प्रकार बाबांनी आणून ठेवलेले होते। तिथं समोर मुरली चालवायच्या आधी क्या क्या लाया था? एक गुलाब का बड़ा फूल, गुलाब का ही छोटा फूल,
एक आधा खिला हुआ फूल, एक कड़ी, एक बंद कली और एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर बाबा ने रखी थी। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां है, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना? बाबा म्हणता ये तुम्हारी स्थितियां है, अलग 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 आत्माओं की अलग अलग स्थितियां, त्याची निशानी बाबा म्हणता हे फुलामध्ये बघा, जशी व्हरायटी आहे तशी तुमची स्थिती पण वेगवेगळ्या प्रकारची आहे। तर सगळ्यांना बाबांना हीच प्रेरणा द्यायची की तुम्हें बड़ा गुलाब का फूल बनना है। सगळीकडे तो ज्ञानाचा, शांतीचा, प्रेमाचा सुगंध पसरवायचा है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती न करो, ऐसे कली के कली न रह जाओ। बाबा म्हणता है मैंने कांटों में से तुमको तो निकाल लिया, अभी कली तो बने हो, लेकिन कली के कली नहीं रहना है, फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान, गुण, शक्तियों में फूल बनेंगे तो जैसे हम रूहानी गुलाब बन जाएंगे। हमारी जो भी वाइब्रेशन है उससे इस दुनिया का कल्याण होगा। तो बाबा म्हणते हैं कली के कली नहीं रह जाना। पुरुषार्थ में सुस्ती है तो फिर फूल नहीं बनेंगे। और पुरुषार्थ क्या है हमारा? चारों विषयों में हमें आगे जाना है, चारों विषयों में आगे जाना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा या चारही विषयामध्ये आता सुस्ती नसली पाहिजे। मला काय करता येईल चारही विषयामध्ये पुढे जाण्यासाठी ते प्रत्येकाने आपली आपली चेकिंग करायची। जितकं पुढे जाता येईल तितकं पुढे। चारच तर विषय ठेवलेले। डॉक्टर बनण्यासाठी, इंजिनियर बनण्यासाठी किती विषय असतात? 6-6 महिन्याला त्यांचे विषय बदलतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे विषय, आणि किचकट आहे खूप। आणि बाबा इतकं सोपे आपल्याला सोपा अभ्यास दिलेला आहे, फक्त ते आपण त्या स्थितीमध्ये राहिलेलो नाहीये। 63 जन्म वेगळ्या उलट्या स्थितीमध्ये राहिलेलो आहे आणि त्यामुळे थोडी आपल्याला मेहनत वाटते। पण जितकं आपण जसं बाबा सांगतोय, जसं मुरलीमध्ये सांगतोय, तसं आपण करत गेलो तर बिल्कुल आपण या चारही विषयामध्ये पैकीच्या पैकी मार्क घेऊ शकतो। और जो इन चारों विषयों में आगे जाएगा वो बाबा के बगीचे का सुंदर फूल बन जाएगा, जिससे सेवा होगी, चारों ओर सारी दुनिया की सेवा होगी। तो बाबा म्हणता ऐसे कली के कली न रह जाओ, कोई आधा में रह जाते, नंबरवार है, समझा जाता है इस हालत में यह क्या पद पाएंगे। बाबा म्हणता अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पद मिलेगा फिर। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते। ये घड़ी रुकने वाली घड़ी नहीं है। ये जो दुनिया की घड़ी है ये रुकने वाली घड़ी नहीं है। बाबा म्हणते कालचक्र त्याच्या वेळेला त्याच्या टायमिंगवरच थांबणार आहे, इसको रोका नहीं जा सकता है। असं नाही की तुमचं राहिलेलं आहे बाकी म्हणून मी थांबून घेईल, किंवा ही घड्याळ बंद पडून जाईल आणि थोडा उशीर लागेल सत्युग यायला। वो तो अपने समय पर आना ही है। बाबा म्हणता ये घड़ी बन गई है, कांटे को बदल ही नहीं सकते। असं नाही की काटा मागे पुढे होऊन जाईल आणि नंतर 12 वाजतील। तो अभी हमें ही उस समय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहां से शुरू हो कांटा अब यहां तक आकर पहुंचा है। 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। बाबा म्हणता है अभी तो वो जो गिनती है 5000 साल की वो तो है ही, लेकिन जब से बाप आया है तब से गिनती कौन सी? 100 साल की। और वो पता है बाबा कब से आया है, कब से बाबा का कार्य डायरेक्ट चालू हुआ। उसके पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तैयार किया 1936 के पहले, 2-3 साल पहले। तो कब बाबा आया डायरेक्ट, कब इस धरती पर उसको कब संकल्प आया परमधाम में? 1932 में आया, 33 में आया, 34 में आया, हमको मालूम नहीं है। जब से बाबा आया, जब से बाबा ने ब्रह्मा का रथ तैयार किया है पहले, तब से बाबा म्हणता ये गिनती करनी चाहिए। तो अभी बाबा ने बता दिया है 100 साल का है, 100 साल बाबा को लगते हैं, तो वो 100 साल जल्दी खत्म होने वाले, हमको पता है।
तो हमें उस रीति से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। तो बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है, इतना अहंकार कोई मत रखे। बाबा मानता है कोई भी अहंकार नहीं रख सकता है कि मेरे से भी विकर्म नहीं होता। हम सत्युग में रहते थे, फिर अगर हमारे से कोई भी विकर्म नहीं हो रहा है मतलब हम सत्युग वाले बन गए, फिर हम यहाँ क्यों है? तो बाबा म्हणताय विकर्म कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं तो होतच, असं नाही कोणीच नका समजू असं बाबा म्हणताय की हमसे विकर्म होता ही नहीं है। किसी से थोड़ा होता है, किसी से मीडियम होता है, किसी से ज्यादा होता है, किसी से बहुत ज्यादा होता है, तो लेकिन होता तो है। तर अहंकार जर ठेवला की माझ्याकडून काहीच होत नाही, मग सुधारणार कसं? म्हणून बाबा म्हणताय हे स्वीकारा की माझ्याकडून विकर्म होत आहे आणि मला विकर्माजीत बनायचं आहे। एकही विकर्म नाही झालं पाहिजे, सूक्ष्म पण नाही, थोडस भावनेमध्ये पण नाही। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि दिसेल ते सगळ्यांना कि इनका क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर वो बाबा म्हणते गुप्त विकर्म तो होते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। क्योंकि बाबा हमें बिल्कुल बेदाग बनाना चाहता है, इसलिए बाबा ये क्लियर बता देता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हैं, बहुत महान, बहुत पुरुषार्थी है, बहुत महारथी है तो उनसे कुछ भी नहीं होता। बाबा म्हणते यहाँ पर कोई भी ऐसा मत समझो कि मेरे से कोई विकर्म होता नहीं है, क्योंकि फिर अगर हम ये समझ ली कि मैं तो संपूर्ण बन गया हूं तो परिवर्तनाची जी शक्ती ती समाप्त होऊन जाईल आपल्यामधून आणि होणार नाही। आपल्याला जी स्थिती प्राप्त करायची नेमकी सर्वोच्च लेवलची ती नहीं होणार। तो इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है। कौन सी घड़ी? जो सृष्टि चक्र बाबा ने बनाया है, उससे हमें पता चल जाता है कि थोड़ा सा समय अभी सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्त होने वाला है। और दुनिया वाले मनुष्य क्या समझते हैं? कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। वो समझते कलयुग तो अभी बच्चा है। इतक्या बातम्या, इतकी खराबी बघताय दुनियेमध्ये, तरी सुद्धा यांच्या बुद्धीचे कुलप उघडायला तयार नाही। अजूनही त्या शास्त्रांच्या गोष्टीवरतीच टिकून आहे कि कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो इसको 40,000 वर्ष चलना है। काय चालणार? हे 20 वर्षामध्ये जे परिवर्तन आपण बघतोय, दुनियेची हालत इतकी भयानक स्थितीमध्ये गेलेली आहे, अजून कसं टिकू शकेल ही दुनिया? 40,000 वर्ष कसं चालेल हे? 10 वर्ष नीट चालण्याची कॅपॅसिटी राहिलेली नाही या दुनियेची आता, फिर भी सोए पड़े हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। किती भयानक शब्द बाबांनी वापरला कि जैसे ये बिल्कुल हत्या हो गई है उनके अंदर ही अंदर, खत्म हो गए। आत्मा को जो सुंदरता, जो श्रेष्ठता, जो दिव्यता थी, जो ज्ञान था, वो सारा खत्म हो गया है। आणि त्या अर्थाने बाबा म्हणतात तुमको मुर्दों को जगाना है। हा, हे बाबा खूप शब्द तो तशा प्रकारचा वापरलेला आहे आणि त्या शब्दाचा अर्थ बाबांनी आपल्याला सांगितलेला आहे क्लिअर कट। तर आपल्याला त्या दुनिया कलियुगासारखा त्याचा अर्थ नाही घ्यायचा है कि मुर्दों को जगाना है, लेकिन उनकी बुद्धि जो मर गई है उसको हमें जगाना है, क्योंकि उनका कल्याण करना है, उनका भी हक है। मास संपून जातील ते, तो बाबा तो सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए बाबा हमको बताता है कि उनकी बुद्धि जो खत्म हो गई है, वो जो उनको नींद लग गई है अज्ञान की, उसमें से उनको जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है जितना जल्दी हम उठ सके। और 10 से 4 की जो नींद, अगर जो 10 बजे के पहले सो सकते हैं तो उनकी बहुत अच्छी नींद हो जाती है 10 से 4 के बीच में। तो उसके बाद में हम बाबा को याद कर सकते हैं। सब जितना भी 4 से 8 बजे तक हम पूरा अपने पुरुषार्थ में समय दे सकते हैं। तो वो समय बाबा म्हणतात खोना नहीं है। आणि आता तशीही सृष्टीचा हा अंतिम समय, बाबांची आठवण करण्याचा समय, पुरुषार्थाचा समय। तर बाबा म्हणतात आता बुद्धीला आणि मनाला झोप नका लागू देऊ, अभी तो सदा जागती ज्योति रहना है, नहीं तो पुनः तो शब्द मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। अगर पुरुषार्थ में सुस्ती है
तो बाबा म्हणते बुद्धि की नींद खुलेगी ही नहीं, कोई तो कली ही रह जाते हैं। बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती है, फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती है, फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। मेरे बने हो बाबा मंदिर, अगर फूल नहीं बनेंगे तो दैवी घराने में आएंगे, वहां देखेंगे वो दुनिया, लेकिन फिर प्रजा में। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। गुलाबाच्या झाडाचे असून आपण कळ्या बनवून राहिलो तर काय कामाचं। बाबा म्हणते इसमें खुश नहीं हो जाओ कि हम जैसे कि गुलाब के झाड़ के हैं, कहीं ना कहीं हम तो आने वाले हैं, हम तो स्वर्ग वाले हैं, स्वर्ग में रहने वाले हैं हम। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते, जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बिलीवेड भी मोस्ट होगा। बाबा म्हणते जो जास्त सेवा करेल तो माझा प्रिय पण जास्त है। यह तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। बाबा तो ये तो सहज गोष्ट है, मैं तो प्यार का सागर हूँ, सबके लिए मेरा प्यार समान है, लेकिन फिर भी जो सेवा कर रहे हैं, जो सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, बाबा म्हणते उस पर मेरा एक्स्ट्रा प्यार तो रहेगा ही, रहना ही चाहिए। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है, पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते जो करेंगे उनको पाना ही है, ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। गलत करेंगे तो गलत पाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, हमारे पर है। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं, कर्म भोग है। गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। गर्भ जेल चालू होता है द्वापर से, द्वापर के बाद आत्मा के विकर्म चालू होते हैं, और उस जन्म में जो उसने विकर्म करके आई है दूसरे गर्भ में, तो वहां पर उसे बंधन का अनुभव होता है, वहां पे दुख का अनुभव होता है। और इस कारण से द्वापर के बाद जो गर्भ में आत्मा रहती है उसको कहा जाता है गर्भ जेल वाली आत्मा। और सतयुग त्रेता में जो आत्माएं, वो तो गर्भ में ही आनी है, गर्भ के द्वारा ही जन्म होना है, संकल्पों के आधार से, दिव्यता के आधार से जन्म होना है सतयुग में। लेकिन वहां पर आत्मा को गर्भ में रहते हुए किसी भी बंधन का अनुभव नहीं है, क्योंकि विकार नहीं है और उसने विकर्म भी किए नहीं है, इसलिए उसे सजा का अनुभव नहीं होता है। गर्भ में बहुत आराम से रहती है। म्हणून सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये म्हटलं जातं की आत्मा गर्भ महल में रहती है, और बाद में है गर्भ जेल। तो वहां पर बाबा म्हणते कर्म भोग चुकतू करना पड़ता है गर्भ में भी, यहाँ द्वापर के बाद से। तो उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है, क्योंकि हम यहाँ पर सतयुग से लेकर कलयुग तक की तैयारी कर सकते हैं। वहां के गर्भ जेल में ज्यादा सजा न खानी पड़े, वहां पे भी जेल का उतना अनुभव नहीं हो। इथं जेल कोणत्या कोणत्या प्रकारचे असते, इथली पण जेल, काही जेल असतात साधारण जेल असतात, काही जेलमध्ये सक्त मजुरी असते, काही जेलमध्ये नुसतं ठेवतात, काही जेल आता निघालेले ज्याला म्हणतात ओपन कारागृह, म्हणजे जिथं असं नाही की हे 4 दिवारीच्या मध्ये सगळं मुक्त चालतं, त्यांचं फक्त एक त्या बाउंड्रीच्या बाहेर नाही जायचं। तो जेल में भी अलग अलग प्रकार है। तो बाबा म्हणते ऐसा पुरुषार्थ करो कि तुम्हें जेल में ज्यादा सजा नहीं खानी पड़े। तो द्वापर के बाद की तैयारी भी हम अभी भी यहाँ से कर सकते हैं। हमारा अगर हम सतयुग में ऊंचे लेवल पे है तो द्वापर के बाद भी हम ऊंचे ही अच्छे ही लेवल पे रहेंगे। जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा सतयुग में स्टार्ट में श्री कृष्ण है, बड़ा होकर नारायण बनता है, और जब द्वापर की शुरुआत है तब राजा विक्रमादित्य बनता है। तर ते त्यांनी केव्हा केलं रेकॉर्डिंग, आत्ताच केलेली संगम युगामध्ये। तो द्वापर के बाद की भी रिकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अभी करनी है, इसलिए बहुत सावधान रहना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलीवेड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाबा म्हणता है तुमच्या वडिलांना तुम्ही कोण आहे, तुम्ही कसे हे माहिती, मला पण तुम्ही कोण आहे कसे माहिती। बाबा म्हणता है हर एक बच्चे को मैं जानता हूं, असंच नाही निवडत तो, असं नाही की त्यांनी निवडलं आणि वाऱ्यावर सोडून दिलं। बाबा म्हणता है मैंने तुम्हें चुना है, मेरे हर एक बच्चे पर नजर है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब। और वो 1 सेकंड में हमारी टीवी देख लेता है, वो कब चेक करता होगा पता नहीं है हमें।
लेकिन बाबा म्हणते मैं हर एक बच्चे को जानता हूं, भगवान मुझे जानता है। कितनी मोटा स्वमान है, कितनी मोटा स्वमान है। हम उसके चरणों की धूल बनने को तैयार थे, और वो कहता है मैं हर एक बच्चे को जानता हूं, हर एक बच्चे को देखता हूं, हर एक बच्चे को पहचानता हूं। भगवान पहचानता है। आपण एखाद्या आमदाराला ओळखतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला नशा असतो, आणि आमदार आपल्याला ओळखतो, त्याच्यामध्ये किती मोठा नशा असतो। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी कह दे कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, तर त्याची किती मोठी आपल्याला त्याची शान राहील, त्याची किती मनामध्ये किती अभिमान वाटेल त्याचा। और यहाँ पर स्वयं भगवान जो सृष्टि का रचयिता है वो कह रहा है मैं अपने हर एक बच्चे को जानता हूं। किती मोटा नशा चढ़वणारी गोष्ट है। वो सबको नहीं जानता है, सबसे उसे कुछ सिर्फ उतना उनको लेने के लिए आया है बस, लेकिन जानता किसको है, जो उसके बनते हैं। तो हम उनमें से कोई में से भी कोई है। वैसे तो 33 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन अभी बाबा के कितने बने हैं? 50 लाख। 50 लाख बच्चों को भगवान जानता है, और उसमें मैं हूं। 800 करोड़ की इतनी बड़ी दुनिया, मैं किस कोने में बैठा था, लेकिन बाबा ने मुझे चुन लिया। वो बाबा मुझे जानता है, मुझे देखता है, मुझे पहचानता है। अब मैंने उसको कितना पहचाना ये मेरे पर है, लेकिन वो मुझे जानता है, उसने मुझे पहचान कर ही चुना है इस रास्ते पर। असंच नाही आलो आपण, उगाचच नाही आलो। नाही तर इतकं मोठं, इतकं श्रेष्ठ, इतकं दिव्य ज्ञान सगळ्यांची काय इच्छा होत नाही, क्योंकि ये भगवान का सिलेक्शन रहता है। बाप खुद बेट बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता हूं। कितने ढेर बच्चे हैं, अजून तो ढेर आएंगे। झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। हम ही भक्त थे, तो ये भक्त ही जी मुरली चाललेली त्यावेळेला 300-350 लोकांच्या समोर चालली असेल, 200-150 असतील त्यावेळेला, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये भगवान के सामने भक्तों की भीड़ होने वाली। हम सब भक्त थे, और आणि आता अशी वेळ आलेली आहे की आपल्याला विचार करावा लागतो की मधुबनमध्ये जायचं, तिथं गर्दी कमी केव्हा असेल तेव्हा जायचं आपल्याला, अशी वेळ आलेली आहे। और वहां पर जाते तिथं जर 20 जणांचा ग्रुप गेला तर असं समजायचं बहुत बड़ा ग्रुप आया है इस बार, 20 लोग आ गए, ऐसी स्थिति। तो बाबा ने उसी समय बता दिया था कि यहाँ पर भीड़ होने वाली है, सब भक्त आने वाले हैं। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी, आणि अजून इथून पुढे आता ती गर्दी वाढतच जाणार आहे। आणि आता यावेळेला तो सूचना आलेले आहे, बाबा मिलनचे जे सूचना आलेले त्याच्यामध्ये आलेले नयो को चान्स देना है, अभी नयो को चान्स देना है, अशी परिस्थिती आलेली आहे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। भगवान आ गया, जिसके लिए जिसको पुकारते थे वो आ गया है, तो बाबा म्हणते गर्दी तो होणार। ती फक्त ते बाबांनी असं इतकं त्याचं ते टायमिंग ठरवलेलं प्रत्येक आत्म्याचा ड्राम्यानुसार, आणि त्यानुसार आपण वृद्धीला हा मार्ग पण वृद्धीला जातोय, आणि आपण पण एक एक येत चाललो होतो या ज्ञानामध्ये। और अभी हम जो आ गए हैं, हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन अभी इसके बाद में जो आने वाले हैं उनको ज्यादा चांस नहीं रहेगा पुरुषार्थ का। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। यह ऐसी विचित्र बात है, जो साथ रहते भी फिर भूल जाते। मधुबन वाले बाबा म्हणता है इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकते। बाबा म्हणते यहाँ घर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। तर बाबा असं वेगवेगळ्या प्रकारचे अधूनमधून टोमणे मारत असतो, गोड टोमणे, की त्याच्यामुळे कोणाला तिथं 500 जण असतील तर 500 जणांपैकी एखादा जरी तसा असेल तर त्याला लागून जाईल। यहाँ रहते हुए भी तुम भगवान के घर में रह रहे हो, मुझे याद नहीं कर सकते हो, तर त्याला ती गोष्ट लागून बाण बरोबर लागतो जिथं लागायचं आहे तिथं। तो इसलिए बाबा की मुरली में ऐसी बातें आती है। असं नहीं कि मधुबन वाले सगळेच मग बाबाच्या आठवणीमध्ये नहीं है, लेकिन कोई तो रहता है, उसको ऐसी बात से तीर लग जाता है। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा के आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है, कोई चीज को जंक लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं,
तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते बच्चे फूल बनकर दिखाओ। बाबा म्हणते गंज चढला होता बुद्धीवरती, मनावरती, तुम आत्मा सगळी गंजली होती विकारांमुळे। आता बाबा म्हणते ज्ञान और योग का घासलेट, और उससे गंज निकल जाएगी। और अभी बाबा म्हणता है कि बाप समझाते बच्चे फूल बनकर दिखाओ। बाबा की चैलेंज है, बाबा का आह्वान है हमारे लिए कि बच्चे अभी फूल बन के दिखाओ। कांटे थे, कलियां बने, अब फूल बन के दिखाओ। वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। आणि त्यामुळे ती संख्या वाढणार। जे आज 50 लाख 33 कोटी खूप सहज होऊन जाणार आहे। बाबा म्हणतात तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, तुम सामने बैठे होंगे और साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूं, इससे तुम यह पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है दैवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना, मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा म्हणते मी इतकं का समजवतोय, कारण तुमचा जो पाया आहे, या नव्या दुनियेचा पाया पक्का करायचा आहे। तुमचा 5000 वर्षाची सेटिंग पक्की करायची आहे, रेकॉर्डिंग पक्की करायची आहे। म्हणून बाबा म्हणताय मी इतकं वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला समजवतोय आणि तुमच्या स्थितीला मजबूत करण्यासाठी मी या सेवेवरती आहे। जसं जे घर बांधायचं असतं तर त्याच्या आधी पायाकडे जास्त लक्ष दिले जातं। पाया किती मजबूत करता येईल तितका केला जातो। धुम्मस केली जाते, मशीननी धुम्मस केली जाते, वेगवेगळ्या प्रकारचे दाबून 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 त्याला पक्का केलं जातं। तो ऐसे ही बाबा हमें इस तरीके से हमें बहुत पक्का करके लेता है, क्योंकि हमारा सारा 5000 साल का फाउंडेशन यहाँ पर लग रहा है। 5000 साल की रिकॉर्डिंग करा लेनी है बाबा को हमसे, हमारा इतना सुंदर भाग्य बना कर देना है। इसलिए बाबा इतनी सारी बातें और रिपीट भी करता है, बहुत सारी बातें, लेकिन अलग अलग तरीके से समझाता है। और हमें भी तीच गोष्ट जरी असली तरी आज ज्या पद्धतीने समजली उद्या वेगळ्या पद्धतीने समजते, कारण आपली स्थिती बदलत राहते। आपली स्थिती जितकी उच्च झालेली तितकी आपण त्या गोष्टीला अजून चांगल्या प्रकारे समजून घेतो। म्हणून बाबांची कोणतीही गोष्ट रिपीट नाहीये, आपल्यासाठी ती नवीन है, क्योंकि हम उसको अलग तरीके से समझते हैं। क्योंकि हमारा अलग अलग दिन भर में कुछ अनुभव आया हुआ रहता है, किसी के साथ में कुछ अनुभव आया हुआ रहता है, वो भी उसमें ऐड हो जाता है और उस हिसाब से हम बाबा की बातों को समझने लगते हैं और अलग तरीके से समझते हैं। म्हणून आपण असं बिलकुल नाही समजायचंय की मुरलीमध्ये रिपीट होतात गोष्टी। कोणतीच गोष्ट रिपीट नहीं है। हमारी स्थिति को बाबा बना रहा है, हमारी स्थिति को मजबूत कर रहा है ठोक पीट कर। शिवपुरी और विष्णुपुरी को बाबा म्हणता है कि बाप भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तो बाबा म्हणता है पहले अपने से चिंतन करो और फिर समझाओ। अपने आप अंदर ही अंदर ये सारी बातें चलती रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हे जे याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते म्हणतो आपण, खूप मजा आली पाहिजे आपल्याला। ते शाळेचे दिवस आठवले पाहिजे। और हम भगवान को कह रहे हैं, भगवान को स्वयं को हम कह पा रहे हैं बाबा नमस्ते गुड मॉर्निंग। स्वयं भगवान को कह रहे, कितने नशा चढ़ाने वाली बात है। असंच नाही, हे नॉर्मल रेग्युलर नाही, आपल्याला खूप तो नशा असला पाहिजे आणि खूप मनापासून बाबांना धन्यवाद दिले पाहिजे कि कितना बाबा मुझे तैयार कर रहा है, कितना मेरे ऊपर मेहनत ले रहा है। उसको कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर बातें मेरे लिए लेकर आता है, इतना अलग अलग तरीके से मुझे तैयार कर रहा है।
मेरे को सजाने के लिए, संवारने के लिए, मेरा मेकअप करने के लिए बाबा कितने ज्ञान रत्न, सुंदर सुंदर ज्ञान रत्न देता आहे. ती बिलकुल ती भावना आली पाहिजे आपल्याला. जेव्हा आपण बाबांना याद प्यार देतोय, शुक्रिया म्हणतोय, तर त्यावेळेला ती भावना जागृत असली पाहिजे बुद्धीमध्ये. और भगवान को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, भगवान को स्वयं सामने नमस्ते कर रहे हैं. गुप्त रीति से भगवान मुरली क्लास में आता ही है, वो चक्कर लगाकर जाता ही है. तो उस हिसाब से ही हमें इस बात को लेना है कि हम डायरेक्ट बाबा को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, बाबा को नमस्ते कर रहे हैं. बाबा सुन रहा है तब उस समय, बाबा को हम शुक्रिया कर रहे हैं. बाबा सामने से मुझे दृष्टि दे रहा है, बहुत सुंदर दृष्टि दे रहा है, वरदानी दृष्टी है, मेरे ऊपर ज्ञान गुण शक्ती की बरसात कर रहा है. त्या स्थितीमध्ये बाबांना बघायचं. धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है. कोई भी विकर्म अभी न हो इसकी संभाल करणी आहे. जे झालं मागे त्याला मिटवत राहायचंय आणि आता इथून पुढे काही झालं नाही पाहिजे, काही चुकीचं नाही झालं पाहिजे आपल्याकडून. माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं. अपनी चलन सतोप्रधान बनानी है, अंदर बाहर साफ रहना है. विकारी बातों से बाबा म्हणता है कान बंद कर लेने हैं. विकारी बातें, इधर उधर की बातें, व्यर्थ की बातें, इसकी उसकी बातें, बाबा म्हणता है कान बंद कर लो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणी ऐकवलं तर काय चांगलं सांगता येईल त्याच्यातून ते सांगायचंय. बाकी असं नाही की ते मध्ये जाऊ द्यायचंय. एक एक जे जे काही सांगतं, याच्याविषयी सांगितलं, यांनी त्याच्याविषयी सांगितलं, ते सगळं मध्ये घेऊ आपण, तर कधी ना कधी बाहेर निघणार आहे, त्याची प्रोसेसिंग होईल मध्ये. म्हणून बाबा म्हणता है एविल बातों से कान बंद कर लेने हैं. उसी समय उन बातों को बुद्धि से निकाल देना है, रखना ही नहीं है. तेवढं गेलं तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण त्याला आपण लगेच परिवर्तन करून घ्यायचं. याच्यामध्ये शुभ भावना काय ठेवता येईल आपल्याला. अपनी चलन सतोप्रधान बनानी है. अपनी चलन सतोप्रधान, 7 गुणों के सहित ही हमारी चलन होनी चाहिए. क्लियर और स्पष्ट रहना चाहिए हमें लोगों के सामने. अंदर बाहर साफ रहना है. वरदान है, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव. बैलेंस सबसे बड़ी कला है. याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी. संतुलन, जे बाबा आपल्याला संतुलन, दोन्हीकडचा बॅलन्स ठेवायला शिकवतो, तर बाबा म्हणता है उससे अगर आप बैलेंस रखोगे, संतुलन से चलोगे, तो मेरी ब्लेसिंग ऑटोमेटिक मिलती रहेगी. बाबा के वरदान, बाबा की जो वाइब्रेशन है, ज्ञान गुण शक्तियों के वाइब्रेशन हमें ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए बाबा के वरदानों में हम चलते रहेंगे. हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे. जैसे बाबा ने याद और सेवा का बैलेंस बताया है. याद और सेवा, याद भी इतना ही करना है, सेवा भी उतनी. ऐसे नहीं कि बाबा की याद में बैठे सेवा को भूल गए, या सेवा इतनी कर रहे हैं कि बाबा की याद ही नहीं है. दोनों का बैलेंस, याद भी उतना ही करना है, सेवा भी उतनी करनी है. बालक और मालिक का बैलेंस, जो अलग अलग संतुलन बाबा सिखाता है, उसमें हमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना है संतुलन के साथ. तो हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे. बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा. बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो, तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे. स्लोगन है, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे. महावीर बनना है, हमें सच्चा महावीर बनना है और हमें हर मुश्किल को सहज कर देना है. विघ्नहर्ता, आज दुनिया में लोग गणेश का विसर्जन कर देंगे, लेकिन हमें अपने अंदर गणेश को जागृत रखना है, उस गणेश वाली स्थिति को जागृत रखना है. किसी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझना है. भगवान के हम बच्चे हैं, स्वयं हम विघ्न विनाशक है, हम दुख हरता सुख करता है. तो वो स्थिति हमारे अंदर सदा हमें जागृत रखनी है. हमारे अंदर की जो स्थिति है वो विघ्न विनाशक की स्थिति सदा रहनी. हमारे भी विघ्न मिटा सकते हैं, दूसरों के भी विघ्न मिटा सकते हैं. तो मुश्किल को सहज करना हमें आना चाहिए.
भगवान का ज्ञान हमारे साथ है, भगवान की शक्ति हमारे साथ है। तो मुश्किल को सहज करके, पहाड़ जैसी भी मुश्किल हो, पहाड़ जैसी भी परिस्थिती हो, कि डोंगरा एवढं संकट असू द्या, बाबा म्हणता है कि उसको राई और रुई बना दो। मऊ एक तर छोटीशी बनवा तिला आणि कापसासारखी मऊ बनवा। ये है मेरे महावीर बच्चों की निशानी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो।